Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about first part of the chemistry my dear students. ठीक है, मतलब केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है अपना थर्मोडाइनमिक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट थर्मोडाइनमिक फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर इज सेकंड पार्ट. ठीक है, यानी कि हम होल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देखिए हमारा 6 तारीख को एग्जाम है इसका, तो हम इसको बोथ को साथ में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट करते हैं. और इसमें देखिएगा, पहले आपको बेसिक स्किल्स पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको बेसिक स्किल्स पता हैं देन यू कैन डू अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बेसिक स्किल्स को क्या कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, ये समझ लीजिएगा, कहते हैं टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, टर्मिनोलॉजी. बेसिक स्किल्स को कहते हैं टर्मिनोलॉजी. तो इसमें समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक क्या है, सिस्टम है. ठीक है, क्या है, ये सिस्टम है. ठीक है, किसी भी थर्मोडाइनेमिक में देखेंगे आप, या फिर किसी भी उससे वैसे बॉडी में देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप सपोज करके चलिए कि थर्मस है. ठीक है, कुछ ऐसा थर्मस देखे होंगे मिल्टन वाला. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सिस्टम रहता है अंदर. ठीक है, और बाहर जितने भी होते हैं, देखिए स्पेस को छोड़कर. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन. जो ऑब्जर्वेशन में है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. तो समझिएगा कि सिस्टम और ये जो बाहर जितना भी है दैट इज सराउंडिंग. मतलब कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग. रिमेनिंग पार्ट मतलब इस सिस्टम को छोड़कर पार्ट जितने भी यूनिवर्स में क्या है, रिमेनिंग पार्ट बचे, इसे छोड़कर सिस्टम को, दैट इज सराउंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ये समझ गए. सिस्टम किसे, जो ऑब्जर्वेशन में है वो सिस्टम है, और जो अदर इन द वर्ल्ड यूनिवर्स स्पेस में है, ठीक है, दैट इज द सराउंडिंग. अब समझना इन दोनों को सेपरेट करने वाले पार्ट को, द सरफेस विच सेपरेटिंग द सिस्टम ऑफ सराउंडिंग. देखना, जो सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को सेपरेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये. ठीक है, ये क्या है, इस चीज को हम कहते हैं बाउंड्री. ठीक माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री. तो इतना समझ में आ गया. देखना, टर्मिनोलॉजी में हम सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करेंगे. क्या, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सिस्टम क्या होता है पता चल गया, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में है. ठीक है, सराउंडिंग, इसको छोड़ के जितना भी यूनिवर्स में पार्ट है वो सराउंडिंग है. और ये इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा बाउंड्री. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिएगा, आपने सुना होगा कि कई सारे तरह के क्या होते हैं, सिस्टम यूज होते हैं. अब इसकी बात हो रही है, ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे. किसकी, टाइप्स ऑफ, समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, अब इतनी तो बात हो गई, तो इसमें समझिए कि सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम 3 तरीके के हो सकते हैं. पहला हो सकता है, वो क्या, पहला होगा एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर के तौर पर. देखिए, कोई भी क्या करता है, थर्मोडाइनेमिक्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ या तो एनर्जी के थ्रू क्या होती है, हीट के थ्रू यानी कि ट्रांसफ़र होती है, या फिर मैटर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है. आप अगर हमें क्या करना चाहें, कुछ देना चाहें, तो क्या वो मैटर के फॉर्म में देंगे. ठीक है, या फिर अगर एनर्जी देंगे तो हमें आप मार के भी दे सकते हैं. ठीक है, व्हेन यू बीट मी देन एनर्जी और सरफेसेस. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी समझिएगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एनर्जी और मैटर. ठीक है, तो अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर होगा तो क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा. समझिएगा, अगर क्या करें, किसी सिस्टम को ओपन रखें तो उसमें क्या हो सकती है, एनर्जी भी आ सकता है, मैटर भी आ सकता है. ठीक है, बोथ आर एक्सचेंज हो सकते हैं, आ जा सकते हैं. दूसरी बात करें, क्लोज सिस्टम. ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या हुआ, अगर किसी सिस्टम को क्लोज कर दिया तो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी
वो तो होगी, लेकिन जो मैटर होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम तो क्लोज हो गया, उसके अंदर अब मैटर जा नहीं सकता है, यानी कि कोई चीज़ और डाल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, एनर्जी, भैया एनर्जी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, एनर्जी तो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, यानी कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, दो सिस्टम हो गए। अब बात करते हैं जो इन दोनों से परे हो, समझिएगा क्या, नाइदर एक्सचेंज एनर्जी और ना ही मैटर, तो वैसे सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा सिस्टम यहाँ पे देखने, ये एनर्जी, ठीक है, को भी क्या करता है, भेजता है, और मैटर को भी भेजता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर को भी भेजता है। क्लोज सिस्टम में क्या हुआ, एनर्जी को तो भेजता है लेकिन मैटर को नहीं भेजता, ठीक है, और ये क्या किया, ना इसी को भेज रहा है, ठीक है, और ना ही इसी को भेज रहा है, ठीक है, ना ही, देखिए कहता है कि नाइदर एक्सचेंज एनर्जी और नॉर मैटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हुआ, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर क्या हो, ये सिस्टम अगर आइडियल हो तब क्या होगा, ये सिस्टम अगर आइडियल हो तभी भी यही प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइदर एक्सचेंज और नॉर क्या, मैटर, मैटर और एनर्जी दोनों में का किसी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। अब समझिएगा, एक चीज आती है स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर क्या हो, सिस्टम का जो स्टेट है उस पर डिपेंडेंस करने लगे, आप कहेंगे ना कि सिस्टम तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए सिस्टम का स्टेट ही थोड़ा गड़बड़ हो तब क्या करेंगे, समझिएगा, इसमें अगर किसकी बात हो, किसकी, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी की, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, दो तरह की हो सकती है प्रॉपर्टी, क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और हो सकती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, दो तरह की प्रॉपर्टी होंगी स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी में, पहला एक्सटेंसिव, बताते हैं क्या होता है, ठीक ना, एक्सटेंसिव, दूसरा होगा इंटेंसिव, दो तरह की स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब समझिएगा, एक्सटेंसिव में क्या आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी वॉल्यूम मास, क्या, एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी वॉल्यूम मास ईटीसी, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इसमें आएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगर बात करें हम किसकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगी, प्रेशर हो गया, ठीक है, वो क्या होगा, इनटू द सिस्टम लगेगा, अंदर अंदर लगेगा सिस्टम में, ठीक है, डेंसिटी में लगेगा, रिफ्रैक्टिव में लगेगा, ठीक है, किसमें, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, और साथ ही में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों में स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी में इन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। देखिए मुद्दा शुरू हुआ कि भैया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, HEAT हीट, ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है चलते रहना, इन मोशन, क्या, इन मोशन, यानी कि हीट इन मोशन में कैसे आएगा, हीट किसके थ्रू आ सकता है, दो चीज़ों के थ्रू, क्या, एनर्जी या फिर मैटर, ठीक है, इन दो चीज़ों के थ्रू क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। इसी की बात हमने की, ठीक है, कि टाइप ऑफ सिस्टम में हमने इसी चीज़ की बात की, ओपन सिस्टम में क्या होगा, दोनों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आइसोलेटेड में दोनों नहीं ट्रांसफ़र होने वाला, ठीक है। अब हमने बात की कि जो सिस्टम है इसके स्टेट पर अगर इफेक्ट पड़े तो वो क्या होगा, तो दो तरह से पड़ सकता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव में कुछ ऐसा और इंटेंसिव में कुछ ऐसा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये तो समझ गया कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जो सबसे नामजद है, समझिएगा, वो चीज़ है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है,
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी? P1, V1, T1 समझिएगा, और P2, V2 और T2। अब यहाँ पे समझिएगा जो T टर्म है, ठीक है, ये T1 T2 ना होकर केवल T होता है, क्योंकि दैट इज कांस्टेंट। डेल T इज इक्वल टू 0 होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, किसमें? आइसोथर्मल में। याद रखिएगा, आइसो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा सिस्टम क्या होता है? दूसरा सिस्टम होता है माय डियर स्टूडेंट्स आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका P होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपका P होता है, मान लीजिए P1 P2 था, तो ये P1 P2 ना होकर P होगा। ठीक है, और साथ ही में जो ये होगा P, इसमें डेल P इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि डेल P का मतलब 0 का मतलब क्या? इन दोनों को माइनस करने पर आपस में 0 वैल्यू आएगी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि P1 P2 ना होकर क्या होंगी? केवल P होंगी, और यानी कि P इज द रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? P रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोबारिक भी समझ गए आप? समझ में आया कि नहीं आया? बार की बात होगा, यानी कि क्या? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक। अब समझिएगा तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, समझिएगा आइसोकोरिक में क्या होगा? ये P1 होगा, V1 T1। ठीक है, पहले सब 1 कर लेते। ठीक है, P2 B2 और T2, ये समझ में आया? इसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये V1 V2 ना होकर V होगा। क्यों? क्योंकि जो डेल V है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? 0 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो V होगा दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोकोरिक। जब कोरिक की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब वॉल्यूम समझिएगा। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं कुछ अलग तरीकों से। चौथे टाइप का नाम है एडियाबेटिक। इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, समझते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज 0। जिसमें क्या हो? जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, क्या? ट्रांसफर ऑफ हीट इज 0। क्या हो? 0 हो, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 हो, जो चार्ज का ट्रांसफर है वो 0 हो जाए, तो उस चीज को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, हमने समझा कि एडियाबेटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, ठीक है, आइसोबारिक क्या होता है, और साथ ही में हमने समझा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। हमने 4 प्रोसेस समझा। ठीक है, ये 4 प्रोसेस ने क्या किया? हमें PVT, 3 ने PVT का रिलेशन बताया, 3 फंक्शंस थे, 3 प्रोसेस बना। ठीक है, कौन कौन सा? आइसोथर्मल P के लिए, आइसोबारिक P के लिए, और आइसोकोरिक V के लिए। ठीक है, और बना एडियाबेटिक किसके लिए? चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू 0 के लिए माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अब जो प्रोसेस होगा, द लास्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स। क्या? साइक्लिक प्रोसेस। समझिएगा, क्या? साइक्लिक प्रोसेस। अब समझना कि जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं यही क्या करेगा, आगे के जितने भी चैप्टर्स उस पर डिपेंड करेगा। तो समझिएगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। कहता है कि व्हेन अ सिस्टम
undergoes the different number of process and finally return to its initial state, that is known as cyclic process। समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ, यूं गया, फिर आया, फिर यहीं पे पहुँच गया। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब ए पॉइंट से अगर शुरू हुआ तो ये फिर बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, ठीक है, ऐसे, और फिर यहीं पे पहुंच गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बैक रिटर्न टू वहीं पे पहुंच गया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस, क्या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस में गया, पहले ऐसे गया, कोई और प्रोसेस हुआ, यहाँ पे आया, कोई और प्रोसेस, फिर यहाँ पे गया, कोई और प्रोसेस, फिर यहाँ पे गया, कोई और प्रोसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस से क्या हुआ, गुजरते हुए फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फाइनली कहाँ वापस आ गया, ए पर वापस आ गया। ठीक है, फाइनली रिटर्न्स टू इट इनिशियल पोजीशन, दैट इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे क्या, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस, कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, 5 प्रोसेस हमने क्या बताया, 5 प्रोसेस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बता दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने किसकी बात की, थर्मोडायनेमिक, मोशन, हीट, एनर्जी, मैटर। ठीक है, सिस्टम की बात की, सिस्टम 3 टाइप के हमने बताया। ठीक है, फिर हमने स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी 2 टाइप्स के बताया। फिर हमने बताया कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। अब समझते हैं कि हीट की बात कैसी होती है, हीट क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हीट क्या होता है। ठीक है, और हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, सब की बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोग तैयारी करिए एग्जामिनेशन का, और मैक्सिमम हमने कल या परसों तक इसे ख़त्म कर देंगे, कल तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कल इसे हम ख़त्म कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स को, और नेक्स्ट जो भी होगा हम बताएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा इस बुक को कवर कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।